11th क्लास बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आज है एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर हम किसको बोलते हैं। तो अर्थ के चारों तरफ जो एक गैस का एनवेलप बना हुआ है, हम उस एनवेलप को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए गैसियस एनवल्प extended up to few thousands kilometer, and this gaseous envelope is called Earth's atmosphere। अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ है हवा का, वो हमारे ऊपर जो है एक प्रेशर बनाता है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना प्रेशर जो है ये हमारे ऊपर एयर का या एटमॉस्फेयर का रहता है, जो हमारे ऊपर प्रेजेंट रहती है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हम पानी की नहीं, हम समुंदर जो है एयर का जो एक समंदर है उसके अंदर डूबे हुए हैं नीचे। और जिस तरह से पानी के अंदर डूबो नीचे दबे हो तो पानी ऊपर से प्रेशर डालता है, उसी तरह से हमारे ऊपर जो है एयर प्रेशर बना रही है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस चीज़ को मेज़र करने के लिए टॉरिसली ने एक एक्सपेरिमेंट करा था। तो वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था कि एक टेस्ट ट्यूब ले ली उसने। वो टेस्ट ट्यूब की जो लेंथ थी वो 1 मीटर थी। अब उस 1 मीटर लेंथ को जो है मरकरी के टब में जो है वो डिप करके उसको रखा और बाद में उसको इन्वर्ट कर दिया। तो पूरी तरह से भरी हुई थी पाइप पहले जब इन्वर्ट किया था, इन्वर्ट करने से पहले। बट बिकॉज ऑफ द वेट जो मरकरी है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है। बट जब मरकरी नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है तो यहाँ से जो एटमॉस्फेयर है वो अपनी तरफ से प्रेशर लगाता है ताकि ये मरकरी का लेवल जो है वो ऊपर ना आए। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो बनता है 76 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर हाइट से जो है मरकरी नीचे की तरफ आ जाएगी। ऊपर एग्जैक्टली वैक्यूम होगा और ये नीचे की तरफ आएगी और कहाँ पर स्टेबल होगी? 76 सेंटीमीटर इस लेवल से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्यों स्टेबल हो रही है? क्योंकि एक्स्ट्रा जो 76 सेंटीमीटर नीचे की तरफ वेट लगा रहा है, उतना ही वेट उतनी ही फोर्स जो है एटमॉस्फेयर इस साइड से लगा रहा है, वो दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। और यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है। तो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर हो जाएगा? तो आपके पास जो फार्मूला है वो है H⍴G। ये वाला फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल होगा। हाइट मीटर्स में करेंगे, 76 सेंटीमीटर का 0.76 मीटर। मरकरी की जो डेंसिटी है वो 13.6 इंटू 10⁻³ है और साथ में 9.8 ग्रेविटी। तो इट्स वैल्यू विल बी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का एक यूनिट और भी है विच इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? वो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिमिलरली प्रेशर को मेजर करने का एक यूनिट है टॉर। टॉर किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर। तो वो किसके बराबर होगा? 133.28 पास्कल के बराबर है। एक और यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं 1 बार। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 बार है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहता है। तो ये हम यहाँ पर मरकरी के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया था। मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और लिक्विड फॉर्म में होता है। बट अगर यही एक्सपेरिमेंट हम पानी के साथ करना चाहेंगे तो वहाँ पर हमें 1 मीटर नहीं चाहिए, हमें 1 मीटर से कहीं ज़्यादा हाइट जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं होता। एक यहाँ पर डिस्कशन और है, वो ये है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब को तिरछा भी कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो वर्टिकल लेवल है वो इक्वल रहेगा, 76 ही रहेगा। आप थोड़ा सा बेंड करने का मतलब ये नहीं कि ऊपर से अगर इतनी खाली है तो इतनी ही उसकी जो है एम्प्टी स्पेस रहेगा। हाँ, वर्टिकल सरफेस से जो वर्टिकल हाइट है वो हमेशा 76 सेंटीमीटर ही रहती है।
तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट फिजिकली आपके लिए करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी मरकरी चाहिए, काफ़ी क्वांटिटी में मरकरी चाहिए इसके लिए। और मरकरी के अलावा अगर हम किसी और लिक्विड को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये हाइट जो है 1 मीटर से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंट था टू मेज़र द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करते हैं हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी है, यहाँ पर एक असम्पशन ले ली कि जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल कंडीशन में क्या है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जा रही है। बट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो वो 1.3 है। अगर हम हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर फाइंड करना चाहते हैं तो एच रो जी वही फार्मूला लगाएंगे, डेंसिटी ऑफ एयर एंड द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको अगर हम एच रो जी जो है आपके पास मरकरी वाला है, मरकरी का 0.76 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी हाइट, इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर आ जाता है। बट ये उस केस में पॉसिबल होगा अगर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, अगर हम हाइट पे ऊपर चले जाते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, डेंसिटी कम होती जा रही है। तो इसका इसी वजह से जो है 8 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा जो एक्सटेंट तक जो है एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड का जो है वो कितना प्रेशर होता है। तो बेटा एक इसको वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि बीकर ले लेते हैं या फिर एक आपके पास जार ले लेते हैं। उस जार के अंदर आप एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करोगे। यहाँ पर एक्चुअल में कुछ नहीं है बेटा, इमेजिनरी सिलेंडर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के बराबर है और हाइट जो है वो एच के बराबर है। अब इमेजिनरी सिलेंडर है तो जो वाटर है वो तो मूव नहीं कर रहा, या कोई भी लिक्विड जो है वो मूव नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऊपर वाला सरफेस होगा उसको ऊपर वाला लिक्विड जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। वो फोर्स हम मान लेते हैं F1 के बराबर है, और नीचे से भी लिक्विड जो है इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, वो F2 के बराबर। अब जितनी डाउनवर्ड फोर्स होगी उतनी ही अपवर्ड फोर्स होगी। उस क्यों ऐसा होगा, क्योंकि लिक्विड जो है वो स्टेबल है, वो मूव नहीं कर रहा। तो डाउनवर्ड फोर्स में आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो ऊपर जितना भी यहाँ पर लिक्विड है यहाँ पर प्रेशर लगा रहा है उसकी वजह से फोर्स, और वेट इस पूरे के जो सिलेंडर है उसका वेट कितना, उसका जो लिक्विड का वेट है वो भी डाउनवर्ड रहेगा mg के बराबर। और ये बैलेंस किसको करेगा, जितना प्रेशर नीचे से सिलेंडर को ऊपर की तरफ लग रहा है। अब F1 किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू P1 A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। P1 इज अ प्रेशर ऑन द टॉप सरफेस, जो ऊपर का सरफेस है वहां पर प्रेशर कितने हैं, एंड F2 इज इक्वल टू P2A। P2 जो है वो प्रेशर नीचे वाले सरफेस के ऊपर है। अब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्सेस को इक्वल कर रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर होगी, F1 प्लस mg। mg क्या चीज़ है, वेट ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर। और F2 जो है वो P2A के बराबर है। इन दोनों को इक्वल करेंगे हम, तो F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। अगर इस साइड ले आते हो तो आपके पास माइनस F2, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो के इक्वल कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। अब आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ F1, F2 एंड mg। F1 किसके बराबर है, P1A। mg इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, रो डेंसिटी जो कि मास बन जाएगा, और साथ में ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ गया आपके पास सिलेंडर का माइनस P2A। तो इस सिचुएशन में एरिया कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। P2 माइनस P1 किसके बराबर आ जाएगा, H रो G। तो यहाँ एक चीज़ आप नोट कर सकते हो कि जो प्रेशर का डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो प्रेशर में जो चेंज आएगा या डिफरेंस आएगा वो बेसिकली जो है डेंसिटी और ग्रेविटी जो है वो उसके ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, उसके साथ साथ हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना हाइट आप बढ़ाते जाओगे उतनी ही आपके पास जो है वो प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा।
इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है। अगर ये तीनों कंटेनर्स में आपका जो टोटल प्रेशर एट द बॉटम होगा वो सेम रहेगा, चाहे लिक्विड का जो वॉल्यूम है इस तरह से हो, उसमें ज़्यादा हो कम हो, या कोई भी वैल्यू हो, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम ज़्यादा हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो हाइट होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा टोटल प्रेशर। तो इतना बड़ा आज आप कर लो, फिर इसके बाद हम अपना आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में।